हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फिजिक्स की बेसिक फंडामेंटल आज आपको पढ़ाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स में सबसे पहले क्या आपको जानना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको फिजिक्स पढ़ना और भी आसान लगे। देखिए, फिजिक्स क्या होती है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्लासों के लिए मस्ट है। ऐसा नहीं केवल 9, 10, 11, 12, जितने भी क्लास, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, सभी के लिए जरूरी है कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में क्या सबसे पहले आपको जानना चाहिए। जो कुछ आप नहीं जान पाए, यहाँ छोटी छोटी बातों को आप सीखिए, और जो भी आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको आप पूछिए। सारी समस्या का सलूशन आपको मिलेगा। देखिए, फिजिक्स क्या होती है, सबसे पहले मैं उसकी बात बता रहा हूँ। भौतिक विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक जगत में यांत्रिकी, ठोस, तरल एवं अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसके फादर ऑफ फिजिक्स जो होते हैं, नाम उनका है सर आइजैक न्यूटन। फिजिक्स का जन्मदाता हम न्यूटन को मानते हैं। अब फिजिक्स की ये डिफिनेशन रही और इसके जन्मदाता का नाम हुआ। फिजिक्स में सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है, वो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले फिजिक्स में जानना होता है कि राशियां क्या होती है। दूसरी बात ये जानना होता है कि उनका मात्रक क्या होता है। तीसरी बात ये जानना जरूरी है कि उनका मापन किस प्रकार संभव है। इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो फिजिक्स में सबसे जो पहली सीढ़ी है कि फिजिक्स की राशि क्या होती है, मात्रा क्या होता है, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। देखिए, वैसे तो अगर स्केलर और वेक्टर की बात की जाए तो मुख्य रूप से राशियां केवल दो हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ राशियां हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। राशियों के पहले, उन दो राशियों के पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मूल राशियां क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं मूल राशियां। भौतिक विज्ञान में अब तक लगभग लगभग 7 ही मूल राशियां हैं, जिसके अनुसार से फिजिक्स की सारी टोटल जितनी भी समस्याएं हैं इन्हीं राशियों पर डिपेंड या निर्भर करती हैं। जैसे पहली मूल राशि है लंबाई। अब लंबाई से रिलेटेड चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई कुछ भी हो सकती है, वो लंबाई ही मानी जाएगी। दूसरी बात होती है द्रव्यमान। तीसरी मूल राशि है ताप। चौथा है समय। पांचवा है विद्युत धारा। चौथा है ज्योति तीव्रता। और 7वीं मूल राशि होती है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। फिजिक्स में इन्हीं सातों मूल राशियों पर ही फिजिक्स की सारी राशियां बनाई गई हैं। इस सातों को छोड़ दिया जाए तो रेयर केस में 8वीं और भी कोई मूल राशि नहीं होती है। तो मूल राशियां,
अब लंबाई अगर आ गई है तो लंबाई को हम न कभी विद्युत धारा कह सकते हैं, ना ही समय कह सकते हैं और ना ही द्रव्यमान कह सकते हैं। इसलिए लंबाई इस क्वेश्चन में या इस प्रश्न में या इस चैप्टर में लंबाई ओनली फॉर यूनिक है, केवल एक है। इसी तरह द्रव्यमान भी किसी पे अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करेगा, न तो ताप भी किसी अन्य राशि पर निर्भर करेगा। तो हमने बताया ऐसी राशियां जो केवल स्वयं पर ही डिपेंड करती हैं या जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ये थी मूल राशियां। अब इसके बाद आती है बात व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न का मतलब ऐसा भी आप हिंदी में अगर मीन्स निकालिए, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि किसी एक लिंक को दूसरे लिंक से जोड़ना या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, यही हमारा क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां, अब इसके डिफिनीशन देने की बात रही, ऐसी राशियां जिनमें कम से कम दो या दो से अधिक मूल राशियां मिल जाती हैं तो वो हमारे कहलाते हैं व्युत्पन्न राशियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब व्युत्पन्न राशि की बात करें तो हम चाल के लिए हम फॉर्मूला ऐसा भी लिखते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये पढ़ा है आपने। देखिए दूरी का हमने बताया ये लंबाई से ही रिलेटेड है। लंबाई मीन्स दूरी भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकती है, गहराई भी हो सकती है, मोटाई भी हो सकती है, तो वो दूरी के अंतर्गत ही होगी। देखिए दूरी और समय, इसमें कुल कितनी मूल राशियां आ गई हैं, दो। इसलिए चाल क्या होगी हमारी, व्युत्पन्न राशि। इसी तरह जैसे हम बल की बात करते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण को आप लिखते हैं वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। देखिए यहां भी अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, वेग परिवर्तन को लिखते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन, एक समय यहां से मिल जाएगा, दूसरा समय वेग से। दूसरा समय वेग से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर तीन मूल राशियां हैं। एक तो हमारा द्रव्यमान है, दूसरा हमारा विस्थापन है, और तीसरा जो होगा वो सेकेंड नहीं, वो तो यूनिट हो जाएगा, और तीसरा जो मात्रक होगा वो हमारा समय हो जाएगा। हमने क्या बताया आपको कि जब दो या दो से अधिक मूल राशियां मिल जाएंगी तो वह हमारी क्या बना लेती हैं, व्युत्पन्न राशियां। इसी तरह से जब दो या दो से अधिक मूल राशि मिलेगी तो हमारी व्युत्पन्न राशि बना लेती है। ये हम चर्चा किए हैं अभी राशियों के बारे में। जबकि मुख्य रूप से राशियां जिनको आप पिछली क्लास में पढ़ा है आपने कि दो होती हैं, एक सदिश राशि होती है और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सबसे पहले हम चलते हैं सदिश राशि क्या होती है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जैसे फॉर एग्जाम्पल बल। देखिए बल, अगर किसी वस्तु को उठाते हैं आप, किसी वस्तु को उठाते हैं तो वहां पर फोर्स अप्लाई होता है, यानी बल लगता है।
लेकिन वो बल, उसमें परिमाण कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किस साइड से लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको ये मार्कर उठाना है, अगर हम इस साइड के निचले सिरे से उठाएंगे है कि कंफर्म है उसमें कुछ न कुछ न्यूटन का बल हम उसको उठाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये भी ध्यान दिए हैं, कंफर्म हो गया है, इसको जो हम उठा रहे हैं मार्कर के निचले भाग से पकड़ के उठा रहे हैं। इसमें ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कितने न्यूटन का बल अप्लाई कर रहे हैं हम, और बाकी डायरेक्शन ये हुआ कि मार्कर को हम किस साइड से उठा रहे हैं। इसमें परिमाण और दिशा दोनों आई है, इसलिए ये हुआ आपका क्या, सदिश राशि। और भी एग्जाम्पल, जैसे वेग की बात करते हैं, वेग भी हमारी सदिश राशि होती है। क्यों? और वेग को हम कहते हैं यदि कोई वस्तु किसी दिशा में फेंकी जाएगी, अगर वहां डायरेक्शन निश्चित है, जैसे हम एक ईंट उठाएं या किसी पत्थर का टुकड़ा हम पूरब की तरफ फेंकें, पूरब की तरफ किसी न किसी वेग से फेंक रहे हैं, ध्यान कीजिए, वहां ये कंफर्म हो गया जो वेग उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो चाहे 2 मीटर पर सेकंड का हो, चाहे 3 का हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, वो तो परिमाण रिप्रेजेंट कर रहा। बट जो ईंट को फेंकने की दिशा पूरब की तरफ है वो उसके डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से और भी तमाम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल इसके और भी होंगे। चलिए, ये तो सदिश राशि की बात हुई, अब अदिश राशि पे चलते हैं। इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, वनली फॉर मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। देखिए, ये जो मेरा क्लास चल रहा है वो केवल बेसिक क्लास है सभी कट क्लासों के लिए। इसमें आपको फिजिक्स की सारी बातें आपको शुरू में ही जान लेना है कि फिजिक्स क्या होती है, राशियां क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, मापन किस तरह से किया जाता है, कौन सी लंबाई, समय, दूरी, किसका कौन सा मात्रक है। ये लाइव क्लास केवल इसके लिए आपका चल रहा है। तो जैसे हमने बताया केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्य, समय, दूरी आदि। चलिए, अब यहाँ रही कार्य की बात। तो कार्य की बात में आप ध्यान दीजिए, कार्य की बात में ये फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, बट मैग्नीट्यूड तो है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं है कि कार्य आप कहाँ कर रहे हैं।